अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे तबीयतें हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, अभी जो है ना आज वीकली एनालिसिस है, फोरकास्ट है और डेट हमारी पास आ रही है 5 तारीख से ले के 10 तक। 10 तक के एनालिसिस हम देखेंगे गोल्ड के अंदर इस जनवरी के अंदर। और इसके अंदर जो है ना आपको ईयरली कैंडल के एनालिसिस भी मिल सकते हैं, मंथली के बारे में बात करेंगे और डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम को भी फॉलो करेंगे। कि बहरहाल यही होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा यही है कि हम जो है ना गोल्ड को बुलिश साइड के अंदर ज़्यादा देखें। बहरहाल हम टेक्निकल को लेके चलेंगे जब तक हमें स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं मिलता। अब स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन की बात हम कर लेते हैं। तबीयत मेरी ख़राब है तो इसी वजह से शायद आपको आवाज़ मेरी लाइट आए। बहरहाल ये है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है ना सारी समझ में आए। अच्छा, अभी हम लोग जो है ना सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। बाकी हम डेली टाइम फ्रेम पहले हम चलते हैं मंथली के 12 मंथ की कैंडल, यानी तकरीबन साल की कैंडल। ये साल की कैंडल पिछले वीक गोल्ड ने तकरीबन हमें जो है ना इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। तकरीबन गोल्ड ने जो है ना हमें 65% तक रिटर्न दिया है, जो कि गोल्ड के हिसाब से $1800 तक का बनता है। एक ही साल के अंदर इतनी मूव दी है, जो पहले कभी नहीं दी है। तकरीबन 65 to 70% इसने रिटर्न दिया है इस साल के अंदर, 2025 के अंदर। अब नेक्स्ट कैंडल अगर हम देखा जाए तो अगले 1 या 2 महीनों के अंदर गोल्ड को मज़ीद गिरना चाहिए। इस कैंडल का मिनिमम भी जो है ना यहाँ तक, तो फिर अगर मैं इसको फिबो के बेस पे लगाते हैं, सॉरी फिबो हम अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं फिबो रिट्रेसमेंट इसी कैंडल की ब्याह पे, तो मेरे ख्याल से गोल्ड को जो है ना वही 3700-3800 का एरिया, जो पिछला हाई लो लगा हुआ है इसका गोल्ड का, इस एरिया तक आना इसको चाहिए, ठीक है। जो 3566 से लेकर 3847 का एरिया है, ये फॉर लॉन्ग बाई के लिए हम जो है ना एक्सपेक्टेशन इसकी देख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल 12 मंथ की कैंडल है, तो इसको हम ज़्यादा देर के लिए तो देख नहीं सकते। हम मंथली कैंडल की बात करते हैं तो मंथली कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश है, कोई बेरिश साइन नहीं है गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर अभी सीन यही है कि गोल्ड अगर इस कैंडल को फॉलो करेगा ना, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमें गोल्ड गिरता हुआ इस लेवल तक दिखे, ठीक है। ये भी अब वही एफवीजी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हो, एफवीजी क्रिएट कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो, और फिबो रिट्रेसमेंट आप पुट कर सकते हो। अगर मैं फिबो यहाँ से यहाँ इस लो तक सॉरी लगाऊँ ना, तो गोल्ड का यही फिबो का लेवल है जो कि मार्केट का एफवीजी भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और ये भी एक बहुत बड़ा लेवल है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट को आने में टाइम लगेगा और एक ही मंथ के अंदर भी आ सकता है। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ दिखाता चलूँ यहाँ पे, इसको मैं सारा रिमूव कर देता हूँ। जब भी मार्केट जो है ना किसी को ट्रैप करती है ना, बायर्स को, इसी ने अगर बायर्स को ट्रैप करना है ना या सेलर्स को ट्रैप करना है, तो गोल्ड इस लेवल को जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। ये जो है ना यही मार्केट की जो बॉडी की वॉल्यूम है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा। ये वेक ऑफ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मार्केट की प्राइसिंग यहाँ पे आ रही है 4232 तक। अब ये 4200 सॉरी 4232 का एरिया है। यहाँ से हम अगर देखें तो 4232 से लेके 4312 तक का एरिया, यानी तकरीबन $80 का एरिया बन रहा है ये। अब मार्केट जब इस एरिया के अंदर है ना, तो मार्केट के लिए चांसेस है मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है ना, यहाँ से टिल बुलिश है, यहाँ से बुलिश हो सकता है अगेन। और अगर ये लो इस बार ब्रेक कर गया गोल्ड, तो ये हाई इस प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर गया, तो देन गोल्ड वापस आने वाला नहीं है, ये तकरीबन 5000 टच कर देगा, ठीक है। और ये हो सकता है 2 महीनों के अंदर कर दे। अगर इसी मंथ गोल्ड ये वाला हाई ब्रेक कर गया, तो जो प्राइस एक्शन देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं जो है ना इसको मैं अगर यही चीज़ मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखूं, तो वीकली के अंदर आप वही चीज़ है ना वही देखें, जहाँ पे वही एरिया बन रहा है जो मैंने आपको मंथली के अंदर बताया था। अब वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये टेस्ट एरिया हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी ये हुआ टेस्ट एरिया जो है ना बड़ा लो कम प्राइसेस के अंदर हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा मिड कर लेते हैं यहाँ पे, इसको ये इस तरह। अब गोल्ड की अगर मैं यही एरिया पे बात करूँ ना, तो गोल्ड ने इस एरिया को टेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ से ये प्राइसेस है 4277। अब मैं ये चाहता हूँ कि मंथली कैंडल की जो विग है वो यहाँ तक लगे, जो ये प्राइसेस हैं। तकरीबन मार्केट की प्राइसेस आनी चाहिए 3236 तक। उसके बाद मार्केट स्पाइक लगाए, क्यों? बायर्स को ट्रैप करेगा यहाँ पे, सॉरी सेलर्स को ट्रैप करेगा, क्यों? एक लेवल ब्रेकआउट करेगा, देन गोल्ड जो है ना इस सीआरटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके देन ऊपर निकलेगा। और यह वाला बनता है 4217 का एरिया, ठीक है। वही 4217 का 4200 का
कह लें आप। अगर ये 4200 तक स्पाइक लगा के ऊपर निकलता है ना तो मुझे कोई इतनी हैरानी होगी नहीं। अगर मार्केट यहाँ से 4200 तक आती है देन गोल्ड की टिल चांसेस है गोल्ड यहाँ से रिवर्स हो सकता है और हमें एक अच्छी एंट्री यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक कर गया तो देन गोल्ड का जो है ना पॉसिबिलिटी है कि हमें मिनिमम यहाँ तक देखने को मिले, 4000 तक देखने को मिल सकता है। अगर ये मार्केट का 4200 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर गोल्ड जो है ना हमें 4000 तक देखने को मिल सकता है। फिर गोल्ड वही डिमांड एरिया के ऊपर आएगा और डिमांड एरिया के आगे घूमता रहेगा। यहाँ पे जो प्राइसेस है 3900 से लेके 4000 तक का वही एरिया है ना 4000, ठीक है। तो बहरहाल प्राइसेस हमारे पास वही चीज़ है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब जो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम के इसका भी टेस्ट हो सकता है। हाँ, ये अब मार्केट का लो हाई लगा हुआ है। अब एक तो ये चीज़ होगी, अब ये वाली मैंने चीज़ जो बता दी है ना ये अकॉर्डिंग टू वीकली मंथली और उसको जो है ना कंबाइन करके बता रहा हूँ। लेकिन हम लोगों ने क्यों 100 to 150 पिप्स कैप्चर करने, हमने अभी लॉन्ग होल्डिंग्स ग्रुप के अंदर नहीं करनी, प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर है अभी जो सिनेरियो देखा जा सकता है। और अब ये मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये देख रहे हैं ये वाला एरिया जो है ना गोल्ड का भी जो मेजर एरिया वो ये बना हुआ है, ठीक है। अब ये एरिया कौन सा है, ये किस्म ये जो है ना वेको स्ट्रेटजी का एरिया है और जो बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है 4310 से लेके 4324 का एरिया है। ये प्राइसेस को मार्केट यहाँ से 3 से 4 बार बाउंस कर चुकी है। अब आने वाले टाइम के अंदर हमें क्या मंडे वाले दिन ये चीज़ देखने को मिलेगी कि बुलिश होगी, बिल्कुल मिलेगी। अगर गोल्ड इस एरिया को ब्रेक कर गया तो देन गोल्ड गिर जाएगा। गोल्ड आपका जो है ना वो हमें 4250 या यहाँ तक, मतलब कि हम यही रीटेस्ट एरिया लगा लेते हैं ना, हम इतना ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सिर्फ रीटेस्ट एरिया लगाएंगे। ये विक टू रीटेस्ट एरिया है जो कि मार्केट का 4250 का एरिया बनता है। 4250 हमें गिरता हुआ दिखेगा अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर गया, इस कैंडल की लो ब्रेक कर गया ना एक बार 4300 तो 4250 इसका कहीं नहीं गया। अब दूसरी अगर चीज़ ये देखें तो मेरे ख्याल से अगर मैं अब अपनी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो गोल्ड के अंदर हमें चांसेस है कि गोल्ड ऐसे निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे अब क्योंकि ऐसे सिनेरियोज के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग होती है, ऐसे सिनेरियोज के अंदर सिर्फ गोल्ड ट्रैप करता है। अब यहाँ पे इसने सेल कैंडल, एक सप्लाई कैंडल दी है और सेल गिराएगा, ये दिखाएगा लोगों को कि सेल जा रहा हूँ, लेकिन ये जाएगा नहीं, ये ज़्यादातर चांसेस में नहीं जाता, ये 80% चांसेस है मार्केट ऊपर जाए। चांसेस तो यही है कि गोल्ड इसी तरह बुलिश हो जाए। अगर आप लोगों ने 100 to 150 पिप्स कैप्चर करने हैं, 100 to 150 पिप्स वाला भी सेटअप हमें H4 में मिलेगा। बहरहाल ये है कि गोल्ड की हमारे पास ये लो हाई है, अगर मैं यहाँ पे भी आप लिमिट एक्टिव कर देते हो ना 4400 तक, मतलब कि अगले वीक के अंदर ना गोल्ड हमें अगले वीक के अंदर नहीं, अगले डे के अंदर, मंडे वाले दिन ही गोल्ड ऊपर निकल जाएगा, मंडे वाले दिन ही। अगर मंडे वाले दिन गोल्ड ऊपर अपनी जो है ना ये 4201 को ब्रेक ना किया, नहीं किया, तो देन ये गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा, ये वापस आ जाएगा मंडे वाले। फिर ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम ये नीचे आ सकता है, लेकिन अगर कर गया मंडे वाले दिन ही ब्रेक तो ये ऊपर निकल जाएगा, ये फिर नीचे नहीं आएगा। ये फिर पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड हमें इस एरिया का लगे अगेन टेस्ट करता हुआ, ये वाला एरिया, ये वो एक अच्छा एरिया है जो कि एक सप्लाई एरिया है, यहाँ तक जाता हुआ भी देख सकते हैं कि लॉन्ग रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ से रिट्रेस लेकर नीचे गिरेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास H4 टाइम फ्रेम है। अब H4 के अंदर ना यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर हमें हैमर क्रिएट होता देख गया, हैमर भी क्रिएट हुआ। अब इस यहाँ पे तकरीबन एक तो रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट एरिया है। उसके बाद मार्केट की ये डिमांड है, जहाँ से मैं ये मेरी डिमांड की वीडियो पड़ी भी हुई है, आप यूट्यूब पे लाजमी देखिएगा, मेरे डिमांड की वीडियो पड़ी है ये वाली कि डिमांड कैसे ढूंढी जाती है। अब ये डिमांड को भी टेस्ट करके अब यहाँ से भी ऊपर निकल सकता है, ठीक है, यही करेगा ना गोल्ड। अब ये मार्केट का हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, अगर मार्केट इस एरिया को भी ब्रेक कर गया देन ऊपर है, अगर यहाँ से है तो यहाँ से तो फिर भी बाय है ना, क्योंकि डिमांड आ गई है, तो यहाँ से बाय हम कर सकते हैं विद SL जो है ना वो 22 का 23 का आप लगा के इसको बाय यहाँ से भी कर सकते हैं 32-33 के लेवल, अगर 34 का लेवल ब्रेक हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर। H1 के अंदर तो क्लियर कट है कि आपका जो है ना प्राइस एक्शन बुलिश साइड के अंदर है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन और भी छोटा हो रहा है SL, ठीक है। अब वो SL हो रहा है ये वाली डिमांड, ठीक है, ये भी एक डिमांड है। अब इससे तो डिमांड चलो पूरी कंप्लीट उठ गई है ना। अब अगर हम यहाँ पे एंटर होते हैं तो हम गोल्ड को यहाँ से बाय कर सकते हैं, अगर गोल्ड वापस रिट्रेसमेंट भी लेता है, ठीक है। यहाँ से हम जो है ना 18-15 से अगेन एंटर हो सकते हैं। गोल्ड हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी 100 to 150 तक भी जो है ना इजीली दे सकता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब मेन एरिया हमारे पास ये वाला है,
ठीक है, रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रेक हो जाता है देन गोल्ड को हम लॉन्ग बाय कर सकते हैं विद टिल जो है ना वो आप 70-85 तक, 4474-75 तक जो है ना वो टिल आप होल्ड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैंने सेफ ट्रेड करनी है तो आप जो है ना इस सप्लाई का एरिया का ब्रेकआउट करने में होने पे इंतज़ार कीजिएगा। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है 4345 या 4655, ये दोनों एक एरिया रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का भी काम कर रही है, सपोर्ट का भी काम कर रही है। तो अगर मार्केट इस एरिया तक जाता है ना तो फिर आप यहाँ से सेल भी लगा सकते हैं विद SL 48 का रख के 45 43 से लेकर 45 तक का आप SL 40 ट्रेड लगा के आप 100 to 150 पिप्स 30 पिप्स तक जो है ना 130 पिप्स तक इजीली कैप्चर कर जाएंगे। अगर ये एरिया फिर दोबारा आएगा, ऊपर जाएगा, ये एरिया ब्रेक करके फिर ऊपर निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से आपको इजीली जो है ना इस एरिया को ब्रेक करते ही आपको 500 पिप्स तक भी जो है ना वो इजीली दे सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन शो कर दिया है H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से। जब तक, और अगर ईयरली की बात करें, ईयरली की कन्फर्मेशन जो है ना वो हमें वीकली के अंदर मिलती है। जब तक अगला वीक हम देखें गोल्ड हमें क्या देखने को गोल्ड के अंदर मिल सकता है। अगर मंडे वाले दिन गोल्ड जो है ना हमारे 4397 से लेकर 4402 का एरिया ब्रेक कर देता है ना तो गोल्ड ऊपर निकल जाएगा, फिर गोल्ड नीचे नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और 100 to 150 पिप्स वाले कैप्चर यही है, ठीक है। बाकी ये वीडियो लर्निंग बेस होती है कोई, ठीक है। तो बाकी लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड लाजमी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे।